दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूं आपके साथ। आज बात करेंगे एक बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे पर। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से। दोस्तों अक्सर हम परिचित होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया जाता है, लापता हो जाते हैं और अलग अलग चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आती हैं। हमारे आस पड़ोस में अक्सर ऐसा हो जाता है। और इसी तरह जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो बहुत चौंकाने वाला मामला होता है। और अगर आप आंकड़ों में अगर आप आएंगे तो हरियाणा में हर साल 29,000 जो लोग हैं या बच्चे हैं उसमें वो लापता हो जाते हैं। संख्या कुछ कम या ज़्यादा हो जाती है, लेकिन औसतन है ये 29,000 बच्चे होते हैं जो लापता हो जाते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा ही वो उनका नसीब होता है कि वो मिल जाते हैं, वरना ये कहाँ जाते हैं, इनका क्या होता है, अलग अलग कयास ये हैं वो लगाए जाते हैं कि विदेशों में बेच दिया जाता है या जो किसी अन्य शहरों में उन्हें अपंग करके भीख मंगवाई जाती है। ये बातें हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल जब से आया उसमें किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी तो उसने मानवता को झकझोर दिया था कि आखिर छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा भी होता है दोस्तों। और दिल्ली के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हर दिन हज़ारों बच्चे हैं वो लापता हो जाते हैं। ये आंकड़े जो सरकार है उन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, ये उनके आंकड़े हैं दोस्तों। और आंकड़ों में जब चीज़ आती है वो बहुत हैरान करने वाली है, वो हो जाती है। आज झज्जर में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर मिली है। लेकिन ये जो पूरा मामला है अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग को आखिर बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं जो निसंतान हैं। मतलब ऐसे लोग जो बहुत सालों से पति पत्नी रूप में हैं लेकिन उनको संतान नहीं हो रही है, वो लोग इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं और उन लोगों के कारण ये धंधा बहुत फल फूल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आज झज्जर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया, मीडिया के सामने पेश किया, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का खेल किस हद पर या किस हाईटेक तरीके से खेल रहा है या ले जा रहा है वो चौंकाने वाला है। आज 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गाजियाबाद के सलीम अकील हैं और पंजाब से एक महिला हैं जिनको पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। इन पर आरोप ये है कि पंजाब के फरीदकोट से केवल 3 दिन के नवजात को ये लेकर आए और दिल्ली में किसी दंपत्ति को ये उस बच्चे को बेचने वाले थे, निसंतान दंपत्ति को। और 2,25,000 रुपये में ये बच्चे को पंजाब से लेकर आए हैं और तकरीबन 9.25 लाख रुपए में ये उस बच्चे को दिल्ली के एक दंपत्ति को बेचने वाले थे दोस्तों। और पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त हैं मयंक मिश्रा, उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये बहुत बड़ा गैंग है और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, इस नेटवर्क को खंगाल रही है और नेटवर्क का जो अंतिम सरगना है उस तक झज्जर पुलिस है अब जाकर रहेगी। इन्होंने बताया कि मयंक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन लोगों का टारगेट अक्सर सोशल मीडिया पर वो दंपत्ति होती थी जिनकी संतान नहीं होती है या जिन लोगों का इन्हें पता चलता था कि संतान नहीं है तो उनसे ये लोग कांटेक्ट करते थे। और अगर आप वैसे किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हो तो जो इंडिया के कानून हैं वो बहुत कठिन है और उसमें बहुत सारा लंबा समय है वो लग जाता है। ये लोग पैसों में और आसानी से वो बच्चे प्रोवाइड करने का ठेका है लेते थे। अब दोस्तों देखिए, कोई दंपत्ति अगर किसी को संतान नहीं है वो पैसों में बच्चों को खरीद रहा है, क्या अगर उनके दिल में एक पेरेंट्स बनने की इतनी इच्छा है तो क्या उनके दिल में ये बात नहीं आती होगी कि जिस संगठन से वो बच्चा खरीद रहे हैं वो संगठन जैसे तैसे करके अगवा करके या किसी माँ के बेटे को, उस दंपत्ति के बेटे को वो चाहे चोरी करके लाएं चाहे कैसे भी लाएं, उनके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। इंसानियत शर्मसार हो जाती है इस तरह के मामले में। और ये बहुत चौंकाने वाला मामला है कि बच्चों की जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या वो इस कदर हो रही है कि जिनको संतान नहीं है उनको बेचने के लिए बच्चों को चुराया जा रहा है दोस्तों। ये बहुत शर्मसार करने वाली चीज़ है। और 9.25 लाख रुपए में दिल्ली बेस्ड दंपत्ति को ये बच्चा ये बेचने वाले थे।
तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली शहर में रहने वाले 9.5 लाख रुपए में अगर बच्चा खरीद रहे हैं तो बहुत रिच दंपत्ति हैं वो होंगे। लेकिन रिचनेस आज के ज़माने में इंसानियत को खोती हुई नज़र आ रही है। अब उन्हें तो बच्चा मिल जाएगा, लेकिन उस दंपत्ति ने क्या ये एहसास किया ये सौदा करने से पहले कि जिसका बच्चा चोरी करके ये गैंग लाएगा आखिर उनके दिल पर क्या बीतेगी। 3 दिन के उस नवजात को पुलिस ने बरामद है वो कर लिया है और अब उनसे पूछताछ के बाद जो उनकी रियल दंपत्ति हैं उन तक है वो भेज दिया जाएगा। दोस्तों, इस पर आप ज़रूर बताइएगा कि क्राइम किस हद तक जा रहा है और पुलिस किस हद तक है वो लगी हुई है। दोस्तों, कई बार हम पुलिस को निशाने पर ले लेते हैं, लेकिन आजकल क्राइम इस कदर बढ़ रहा है कि हम यकीन नहीं कर सकते। कोई अपने परिवार को ही शूट कर रहा है और ये देखिए कि जो दिल्ली बेस्ड दंपत्ति हैं उनका क्रिमिनल माइंड देखिए कि उन्होंने हामी भर दी बच्चा खरीदने के लिए। तो क्राइम उस सोसाइटी तक भी आ गया है जो समाज के बीच में ही रहते हैं, जो रिच भी हैं, और उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता कि इनके दिमाग में भी इस तरह की खुराफात चल रही होगी। तो पुलिस को आज के दिन क्राइम को लेकर, जो कि बहुत सारे चेहरे बदल रहा है क्राइम, पुलिस के सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं कि आखिर इस क्राइम को है कंट्रोल कैसे किया जाए। लेकिन इसी बीच इसे हम जो झज्जर की पुलिस कमिश्नर हैं राजश्री, डॉक्टर राजश्री, उनकी बतौर बड़ी कामयाबी के तौर पर झज्जर के लोग इसे देख पा रहे हैं। और जो झज्जर की पुलिस कमिश्नर हैं इसके लिए बहुत बधाई की पात्र हैं। एक महिला पुलिस कमिश्नर जो झज्जर की जनता के बीच में एक अलख जगाए हुए हैं और अलग से ही डॉक्टर राजश्री हैं एक भरोसा कायम करते हैं। और डॉक्टर राजश्री झज्जर की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं और बहुत ऐतिहासिक काम है अपने कार्यकाल में वो कर पा रहे हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह की ब्रिलियंट अधिकारियों को, जो कि एक महिला भी हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, सरकार चाहे तो एक्सटेंशन भी दे सकती हैं। और हमें जैसे पता चल रहा है झज्जर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो इस मुहिम को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं या उन्होंने मुलाकात कर ली है कि डॉक्टर राजश्री इतना बेहतरीन काम कर रही हैं हमारे झज्जर ज़िले के लिए, तो उन्हें एक्सटेंशन है वो दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों, किसी भी अगर अधिकारी का अगर आपको सम्मान देखना है तो अगर आप झज्जर के सेक्टर 8 में जाएंगे तो जाहिर तौर पर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी आप इज्जत देख पाएंगे। अगर किसी पुलिस अफसर की अगर आपको कद्र देखनी है तो वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर उस क्षेत्र में क्या बदलाव ला पाया या पीछे से लोग क्या कहते हैं, तो उस आधार पर देखना चाहिए। डॉक्टर राजश्री बहुत बेहतरीन ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं और जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर बहुत सम्मान झज्जर ज़िले में है वो रखती हैं। क्रिमिनलों को लेकर डॉक्टर राजश्री की जो हार्डकोर छवि है और सामाजिकता को लेकर जिस तरीके से वो सॉफ्ट हैं, उसका जिक्र आप झज्जर कहीं से भी पूछ सकते हैं। लगातार जो सामाजिक काम है या सामाजिक संगठन कुछ बेहतरीन करते हैं तो डॉक्टर राजश्री हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, क्राइम को लेकर लगातार सजग रहती हैं, ट्रैफिक को लेकर लगातार सजग रहती हैं। और अभी कुछ ही दिनों पहले डॉक्टर राजश्री ने झज्जर ज़िले के तमाम सरपंचों को बुलाया था नशे को लेकर, बाकायदा पर्सनल उनसे सरोकार भी करती हैं कि ग्राम पंचायतों का साथ लेकर हम गांवों से किस कदर नशे को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत अलग जगाती हैं ये महिला पुलिस ऑफिसर यहाँ पर। और अभी बेरी मेले में बहुत सारा एक यज्ञ का अनुष्ठान उन्होंने किया था और उसको वैश्विक स्तर पर डॉक्टर राजश्री ने है वो पहचान वहाँ पर दिलाई, बेरी जो मेला हुआ था। तो ऐसे में बहुत बधाई की वो पात्र हैं। और देखिए, वैसे अभी तक हमने डॉक्टर राजश्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी अटेंड हमने की नहीं है, लेकिन किसी भी अधिकारी का सम्मान या उसकी कार्यशैली आप पीछे लोगों से पूछ सकते हैं। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि झज्जर में जो फेक एनकाउंटर हुआ था, हालांकि उसको लेकर डॉक्टर राजश्री को लेकर भी कुछ सवालिया निशान हैं वो उठे थे, लेकिन जिस तरीके से बाद में उन्होंने मामले को हैंडल किया, लोगों में बहुत सम्मान उन्होंने बटोरा। मुझे याद है उसमें छेज पहाड़ीपुर, मुझे याद आ गया, छेज पहाड़ीपुर के एक बच्चे को भी उस मामले में वो इन्वॉल्व हो गए थे। तो जो किसान नेता हैं सुरेंद्र सिवाच, उनके वो भतीजे लगते थे। तो वो उनका परिवार जब डॉक्टर राजश्री से मिले तो
मैं उनसे बात कर रहा था, बाकायदा इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि हम जब डॉक्टर राजश्री से मिले तो उन्होंने कहा कि आप किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके बच्चे निर्दोष हैं और मुझे लग रहा है कुछ कुछ ऐसा, तो आप बेझिझक आप मुझ पे भरोसा रखिए, जो इनोसेंट हैं उन्हें कुछ भी नहीं है, वो होने दिया जाएगा। तो सुरेंद्र सिवाच हमें इंटरव्यू के दरमियान ये कह रहे थे कि इस तरह के पुलिस ऑफिसर से पहली बार हम मिल रहे थे, जो कि एक महिला भी हैं। हमें उस दिन बहुत इत्मीनान हो गया कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और डॉक्टर राजश्री ने अपना किया हुआ वायदा निभाया। वो बाकायदा दुलीना जेल के अंदर थे वो बच्चे, और आज वो बच्चे अपने सामान्य जीवन में लौट गए हैं। तो पीछे से अगर किसी अधिकारी के बारे में आप ये चीज़ सुनते हैं ना, तो बहुत ब्रिलियंट अधिकारी वो हो सकते हैं। और जज्जर जिले के लिए वैसे भी ये प्राउड की बात है कि यहाँ की जो एमएलएज हैं वो भी महिला हैं, यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर हैं पहले वो भी महिला हैं। हालांकि देखिए, अब वो लोग एक जिम्मेदार पद पर हैं तो कई बार आलोचनाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन जज्जर जिले को वैसे प्राउड करना चाहिए इन चीज़ों पर कि यहाँ की विधायक भी महिला हैं जो वो आवाज़ उठाती हैं, यहाँ की पुलिस कमिश्नर भी हैं जो लगातार संघर्षशील रहती हैं, क्रिमिनलों के प्रति, नशे के प्रति जागरूक हैं, लोगों को करती हैं। और आज बहुत बड़ी कामयाबी है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर डॉक्टर राजश्री ने हासिल की है। और वाकई में 90 डिग्री भी ये मांग करता है कि जो पुलिस कमिश्नर हैं जज्जर की डॉक्टर राजश्री है, जो सैनी सरकार है, उन्हें एक्सटेंशन है वो देना चाहिए, क्योंकि बाखूबी से वो समझ रही हैं और क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्राइम, नशा ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर राजश्री हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही हैं। अगर उन्हें एक्सटेंशन दिया जाता है तो वो बहुत उम्मीदें जगा रही हैं इस ज़िले में, क्राइम को कंट्रोल करने में, नशे के खिलाफ लड़ाई करने में, और पुलिस को बहुत मोटिवेट उन्होंने किया है और पुलिस महकमे को बहुत जवाबदेह भी उन्होंने बनाया है। पहले अक्सर हम देखते थे कि जो बहुत ही कोई ऐसा अगर केस होता था तो मीडिया को इनवाइट है किया जाता था, लेकिन अब चाहे वो बेशक से छोटा मामला हो, एवरेज मामला हो, लेकिन डॉक्टर राजश्री ने अब हर चीज़ को मीडिया के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेह भी किया है। किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है नशे को लेकर या अन्य चोरी को लेकर या क्राइम को लेकर, तो तुरंत मीडिया को इनवाइट है डॉक्टर राजश्री हैं वो करती हैं, और मीडिया वहाँ पर सवाल कर सकती है पुलिस महकमे से। तो ये बतौर पुलिस ऑफिसर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी में से एक है कि उन्होंने महकमे को मीडिया के माध्यम से जनता के प्रति बहुत जवाबदेह है वो बनाया है। और किसी भी ऑफिसर को 3 श्रेणी में आप बांट सकते हैं, बैड, एवरेज और ब्रिलियंट। तो डॉक्टर राजश्री इसमें ब्रिलियंट ऑफिसर के तौर पर हैं, वो आती हैं। और हालांकि सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे या ना दे वो अलग बात है, वो सरकार का विषय है, लेकिन इतिहास में जो पहली जज्जर की पुलिस कमिश्नर हैं वो अहम स्थान है वो रखती हैं, और बहुत सारे माइलस्टोन हैं वो अभी तक भी उन्होंने स्थापित किए हैं। और अगर उन्हें एक्सटेंशन देते हैं जो जाहिर तौर पर जज्जर के लिए बहुत बेहतरीन काम है वो करके जाएंगे डॉक्टर राजश्री। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर डॉक्टर राजश्री के नेतृत्व में जज्जर पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और क्या आप इस मांग का भी समर्थन करते हैं कि जज्जर पुलिस कमिश्नर जो कि एक महिला भी हैं उन्हें एक्सटेंशन है हरियाणा सरकार को देना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।